ऐसे देख रहा है जैसे मुजरिम तू नहीं मैं हूं। जब कुछ गलत काम नहीं किया हो तो मैं नहीं डरता। बड़ी अकड़ है तेरे में। ये जब पढ़ती है तो बड़े बड़े की अकड़ बाहर आ जाती है। जब मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ तो मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। फट गई ना। चल बक। क्या? उस बुड्ढी को अस्पताल में छोड़कर क्यों गया था? मैं जितना कर सकता था मैंने उतना कर लिया। अबे जब जिम्मेदारी लेने में फटती है तो समाज सेवा करने को आगे क्यों आता है? मैं कम से कम इतना तो कर रहा हूँ। और ये सब भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि वो औरत हमेशा दूसरों के लिए काम किया करती थी। मतलब? जब उस औरत में ताकत थी तो वो कैंसर हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के लिए फंडिंग करवाती थी। और आज उसकी ये हालत है तो इंसानियत के नाते मुझे भी आगे आना पड़ा, ताकि आगे चलकर किसी एक्टिविस्ट की ये हालत ना हो। क्या लगती थी तेरी वो? मेरी कुछ भी नहीं लगती थी वो। कब से जानते उसे? यूं ही कुछ 4 महीने पहले उनसे फ़ोन पर बात हुई थी 2-3 बार। फिर उनसे मिलने के लिए मैं उनके घर पर गया था एक दिन। उनके घर पर कोई नहीं था सिवाय उनके। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका कोई नहीं है। कुछ रिश्तेदार थे जो उनका साथ छोड़ चुके थे, वो भी पैसों की वजह से। उनके कुछ दोस्त थे जो उनकी कभी कभी आर्थिक मदद कर दिया करते थे। कितनी बार मिला उससे? उस दिन के बाद फिर मुझे एक दिन अस्पताल से फ़ोन आया और मैं उन्हें मिलने के लिए वहाँ गया। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका। और फिर उन्होंने मुझसे ज़िद की कि मैं उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाऊँ, क्योंकि उनका वहाँ पर अच्छे से ख्याल भी नहीं रखा जा रहा था। तो फिर वहां से दमा का प्रोसीजर करके ले आए? वो तो हॉस्पिटल वाले मुझ पर चिल्लाने लगे कि ऐसे कैसे एडमिट करके जा सकते हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कि किसने एडमिट किया, वो बंदा कौन है मैं नहीं जानता। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कम से कम एक ऐसे रिश्तेदार की ज़रूरत है कि जो उनके साथ 24 घंटे रह सके। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मेरी रेगुलर इनकम का भी कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिनों में कुछ काम मिला है, कुछ कमा सकूँ, सो मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें किसी ओल्ड एज होम ले जाओ, पर उन्होंने वहाँ जाने से भी मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि ओल्ड एज में बेड रिडन पेशेंट को नहीं रखते। इसीलिए अपना ज़्यादा दिमाग लगा दिया? ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि खारगर में एक हॉस्पिटल है जहाँ 2012 में उन्होंने पंचकर्मा से इलाज कराया था, और उन्होंने मुझे वहाँ ले जाने के लिए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो वहाँ के ओनर को जानती हैं। किसी तरह से मैंने वहाँ का नंबर निकाला, पर आप तो जानते हैं ना कि अगर इतनी आसानी से बड़े लोगों को कांटेक्ट किया जाता तो उनके बड़े होने का कोई मतलब नहीं होता। बल्कि वहाँ के डॉक्टर्स ने भी उनका नंबर नहीं दिया ताकि वो उनसे डायरेक्टली बात कर सके। मैंने किसी तरह उन्हें खारगर के बीएमसी हॉस्पिटल लेके गया, वो भी रात को 1 बजे। ऐसी हालत में पेशेंट को कोई इस तरह से घुमाता है? वैसे भी वो जहाँ थी वहाँ पर उनकी ठीक से देख रेख नहीं हो रही थी। काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। वो तो दूसरे पेशेंट के रिश्तेदार थे जो उन्हें कभी कभी बीच में पानी पिला दिया करते थे। वो सब तो ठीक है, पर खारगर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों ले आए? खारगर पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि उन्हें एडमिट करके सुबह की ट्रेन पकड़कर वहां से निकल जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वहां रहकर ड्यूटी पर तैनात नर्स और आया को भी बहुत परेशान किया, और साथ में जितने पेशेंट्स थे उनको भी बहुत परेशान किया। मुझे कहने लगे कि या तो मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मुझे जहर दे दो। पूरी रात जागने के बाद सुबह डॉक्टर से बात हुई, और डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने डीन से बात की है और पूरा केस स्टडी करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनको यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि इनके इलाज का खर्चा और कौन देगा। और डॉक्टर ने कहा कि वो उन पर पंचकर्मा नहीं कर सकते क्योंकि इनका वो स्टेज क्रॉस हो गया है, और उनके शरीर के बहुत से ऑर्गन काम भी नहीं कर रहे थे। अब उनके पास और समय नहीं बचा था। ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें ये सब करते हुए कुछ मिलता ही नहीं है। मुझे कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं मिलती है। तो उनके हाथ खड़े करने के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले गए? मैं तो सोच रहा था कि उनको उनके घर ले जाऊं,
और डॉक्टर्स ने भी कहा कि उनको दूसरे अस्पताल में ले जाओ, अगर पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ गया तो उनके पास वो सुविधाएं भी नहीं थी और मेरे पास खर्च करने के लिए और पैसे भी नहीं थे। तो फिर तुमने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की जितने मेरी बस में थी। फिर इस बूढ़ी औरत के फ़ोन में से मैंने उनकी बहन और उनके भांजे का नंबर अस्पताल वालों को दे दिया ताकि वो उनसे आगे कांटेक्ट कर सकें। जब उनके रिश्तेदारों ने ही जिम्मेदारी नहीं ली तो तू उस बुढ़िया पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहा था? मेहरबानी नहीं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा था। कैसी जिम्मेदारी? जब कोई पेशेंट किसी अस्पताल में एडमिट हो और उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं हो तो सरकारी अस्पताल में आरएमओ, पुलिस और डीन अपने रिस्क पर उस पेशेंट का इलाज करते हैं। अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर थोप कर अपने आप को सोशल वर्कर कहता। सोशल वर्कर नहीं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं। सोशल वर्कर को एनजीओ का साथ होता है और सोशल एक्टिविस्ट सिर्फ अकेला होता है, और जितना हो सकता है वो मैं अपने दम पर करता हूँ, इसीलिए मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सही कहा। सोशल वर्कर को एनजीओ का साथ होता है क्योंकि सोशल वर्कर सिस्टम में उंगली नहीं करता जो कि तू कर रहा है। सोशल वर्कर सिस्टम से पंगा नहीं लेता है और तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। सोशल एक्टिविस्ट हो ना, ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे उस पेशेंट का क्या हुआ? नहीं रही, उन सब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। साहब काय करे सर? देखो गायकवाड़, उसकी बात तो सही है, लेकिन हमको तो वही करना है जो हमें बोला गया है। हो साहब, बुड्ढी का रिश्तेदार रेसिपी निकला है और अंदर वाले का क्या करने का है? अंदर डाल दो उसे। हो साहब।